नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। भारत के पड़ोस में बसा श्रीलंका 1948 में अंग्रेजों से ही आजाद हुआ था और बीते करीब 1.5 दशकों में तेजी से ग्रोथ हासिल कर रहा था। लेकिन आज तेजी से ग्रोथ करती वो लंका में बदहाली की आग में चल रहा है। तो आखिर श्रीलंका का ऐसा हाल कैसे हुआ? भारत श्रीलंका से क्या सीख सकता है? चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। श्रीलंका में सड़कों पर उतरकर लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जरूरी चीजों की किल्लत है। मनमानी कीमतों पर भी जरूरी चीजें नहीं मिल रही और सरकार गहरे संकट में दिख रही है। यूं तो श्रीलंका में कई साल से यह संकट चला आ रहा था, लेकिन कोरोना ने उसे और गहरा कर दिया। श्रीलंका को भले ही 1948 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन पड़ोस के भारत और चीन जैसे देशों के मुकाबले वो ग्रोथ नहीं कर सका। इसकी एक वजह लंबे समय तक चला तमिल संघर्ष भी रहा है। इसीलिए बहुल श्रीलंका में 26 सालों तक सिविल वॉर चला, जो 2006 में समाप्त हुआ था। इस युद्ध में देश को बड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन इससे मुक्त के बाद श्रीलंका की सरकारों ने तेजी से ग्रोथ के प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित किया। शॉर्ट टर्म में इसका असर भी दिखा। अर्थव्यवस्था में तेजी दिखने लगी और प्रति व्यक्ति जीडीपी तेजी से बढ़ते हुए 2014 में $3,819 हो गई, जो 2006 में $1,436 ही थी। इस मामले में श्रीलंका फिलीपींस, इंडोनेशिया और यूक्रेन जैसे देशों से आगे निकल गया। लेकिन फिर बर्बाद कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। श्रीलंका में दशकों से एक ही परिवार की सरकार राज कर रही है। मौजूदा सरकार में 4 भाई और उनके बच्चे सबसे बड़े पदों पर थे। गोतबाया राजपक्षे राष्ट्रपति, महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री, चमल राजपक्षे सिंचाई मंत्री और बासिल वित्त मंत्री। तो आखिर राष्ट्रवाद का जो नशा वहां की जनता को दशकों से राजपक्षे परिवार का मानसिक गुलाम बनाए हुए था, वो नशा अचानक उतर कैसे गया? जबकि इतिहास अभी तक यही बताता है, जब भी किसी दूसरे समुदाय से नफरत को आधार बनाकर उग्र राष्ट्रवाद का नशा किसी देश की जनता की नस नस में भर दिया गया, तो वो फिर कभी नहीं उतरा। मसलन हिटलर ने ऐसा राष्ट्रवाद जो जर्मनी के लोगों में भरा था, वो जर्मनी के लोगों के दिलों दिमाग से फिर कभी नहीं उतरा। हालांकि हिटलर की फौज अंत में हारी जरूर, मगर उसी राष्ट्रवाद के जोश में अंतिम दम तक वहां के बच्चे बच्चे ने सोवियत संघ की लाल सेना और मित्र राष्ट्रों की सेना से लड़ाई लड़ी। ज्यादातर खबरों में यही कहा गया कि श्रीलंका आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया है। श्रीलंका के लोग सरकार से बहुत नाराज हैं, लिहाजा राजपक्षे और उनकी सरकार इस वक्त उसी राष्ट्र की नजरों में सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, जिस राष्ट्र के नाम पर दशकों से वो सत्ता हथियाए हुए थे। अभी चंद रोज पहले ही राजपक्षे ने जनता के नाम संदेश देते हुए उसे याद दिलाया था, जिस तरह लिट्टे का सफाया करके राष्ट्र और सिंहली लोगों को तमिलों से उन्होंने बचाया है, ठीक उसी तरह वो इस गंभीर आर्थिक संकट से भी जनता को जल्द ही उबार लेंगे। जाहिर है भोली भाली जनता को राजपक्षे पर फिर से यकीन आ गया होगा, इसलिए तब तक जनता ने इतने बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध नहीं शुरू किया। लेकिन ऊपर वाले ने राजपक्षे को और मौका नहीं दिया। राजपक्षे की क्षमता और लिट्टे की तरह आर्थिक संकट के सफाये करने के दावे का सच खुद ब खुद तब सामने आ गया, जब वहां का रुपया कागज के टुकड़ों को जितना कीमती रह गया। बहरहाल सब कुछ लुटाकर होश में आने वाली श्रीलंका की जनता ने कम से कम इतना तो साबित ही कर दिया, राष्ट्रवाद का नशा भी कभी न कभी उतर ही जाता है, चाहे वो कितना ही गहरा क्यों ना नजर आ रहा हो। फिलहाल आरएनआई की इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।